आज प्रकाश वैद्युत प्रभाव का लास्ट लेक्चर होगा। आज हम लोग जो भी थ्योरी पढ़ेंगे वह बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आउट ऑफ सिलेबस होगा, यानी बोर्ड के लिए वह इम्पोर्टेंट नहीं होगा। आज हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सारी थ्योरीज को ख़त्म कर लेंगे। इसके बाद एक वीडियो हम लोग न्यूमेरिकल पे बना लेंगे, फिर प्रकाश वैद्युत प्रभाव चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो थियोरेटिकल पोर्शन में कुछ पार्ट हम लोग का बच गया है, लेकिन यहाँ से कोई बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आज का हम लोग का पहला टॉपिक होगा क्वांटम इफिशियंसी। पहला टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ेंगे वह होगा क्वांटम इफिशियंसी, या हिंदी में जिसको हम लोग क्वांटम दक्षता या प्रकाश वैद्युत प्रभाव दक्षता कहेंगे। आज का हम लोग का पहला टॉपिक होगा क्वांटम इफिशियंसी, और क्वांटम इफिशियंसी को हम लोग क्वांटम दक्षता और क्वांटम इफिशियंसी को हम लोग क्वांटम दक्षता या प्रकाश वैद्युत दक्षता कहते हैं। इसका नाम क्वांटम दक्षता या प्रकाश वैद्युत दक्षता होता है। तो समझा जाए कि क्वांटम दक्षता या प्रकाश वैद्युत दक्षता क्या होता है। तो पहला पॉइंट मैं यह कहता हूं कि कोई भी दक्षता होगा, सारे दक्षता को हम लोग ईटा से लिखते हैं। कोई भी दक्षता होगा, जैसे मैंने आपको धारा दक्षता फैराडे के नियम में बताया था, तो कोई भी इफिशियंसी होगा, सारे दक्षता को हम लोग किससे लिखेंगे? ईटा से। प्रकाश वैद्युत दक्षता क्या होता है? तो प्रकाश वैद्युत दक्षता निकालने के लिए ऊपर रखेंगे प्रति सेकंड निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऊपर हम लोग रखेंगे प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले या प्रति सेकंड निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और नीचे रखा जाएगा प्रति सेकंड आपतित होने वाले फोटॉनों की संख्या। समझा जाए इसको, क्वांटम दक्षता क्या होता है? या कोई मेटल है, मेटल के ऊपर प्रति सेकंड कितना फोटॉन गिरा और इसके भीतर से प्रति सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन निकला, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या और गिरने वाले फोटॉनों की संख्या के अनुपात को क्वांटम दक्षता कहते हैं। और खास बात यह जानिए, क्वांटम दक्षता का मान 1 से काफ़ी छोटा होता है। क्वांटम दक्षता क्या होगा? या कोई मेटल है, इस मेटल से प्रति सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन निकला और इसके ऊपर प्रति सेकंड कितना फोटॉन गिरा, इन दोनों के अनुपात को क्वांटम दक्षता कहेंगे। अगर आपको परसेंट में निकालना होगा, तो परसेंट में निकालने के लिए यहाँ आप 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वांटम दक्षता क्या होगा पहले यह समझिए। कोई भी मेटल होगा, उस मेटल से पर सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन निकला और उसके ऊपर पर सेकंड कितना फोटॉन गिरा, इन्हीं दोनों के अनुपात को क्वांटम दक्षता कहेंगे। इसको ईटा से लिखेंगे। जैसे यह कोई मेटल है, इसके ऊपर पर सेकंड 5 फोटॉन गिरा और पर सेकंड 1 इलेक्ट्रॉन निकला, तो पर सेकंड 1 इलेक्ट्रॉन निकला और पर सेकंड 5 फोटॉन गिरा, तो 1/5 क्वांटम दक्षता हो गया। डिवाइड करने पे 0.2 आ गया, और क्वांटम दक्षता का मान 1 से काफ़ी छोटा होता है,
क्योंकि कई सौ फोटान जब गिरता है तब जाके एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो क्वांटम दक्षता का मान 1 से काफी छोटा होता है। जब कई सौ फोटान गिरेगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसी कारण से क्वांटम दक्षता का मान 1 से काफी छोटा होता है। तो क्वांटम दक्षता हमने समझ लिया, किसी मेटल से प्रति सेकंड निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या और मेटल के ऊपर प्रति सेकंड गिरने वाले फोटानों की संख्या के अनुपात को क्वांटम दक्षता कहेंगे। इसको ईटा से लिखेंगे, परसेंट निकालना होगा तो 100 का हम लोग गुणा करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, या कोई मेटल है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला और मेटल के ऊपर 5 फोटान गिरा, तो क्वांटम दक्षता होगा 1/5 यानी 0.2 होगा। तो लिखा जाए क्वांटम दक्षता क्या होता है। लिखिए, किसी धातु के पृष्ठ से प्रति सेकंड निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी धातु के पृष्ठ से प्रति सेकंड निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा धातु के पृष्ठ पर, किसी धातु के पृष्ठ से प्रति सेकंड निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा पृष्ठ पर प्रति सेकंड आपतित होने वाले फोटानों की संख्या तथा पृष्ठ पर प्रति सेकंड आपतित होने वाले फोटानों की संख्या के अनुपात को क्वांटम दक्षता कहते हैं। किसी धातु के पृष्ठ से प्रति सेकंड निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा पृष्ठ पर प्रति सेकंड आपतित होने वाले फोटानों की संख्या के अनुपात को क्वांटम दक्षता कहते हैं। इसका मान 1 से काफी छोटा होता है। इसका मान 1 से काफी छोटा होता है। तो मेटल में से पर सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन निकला और मेटल के ऊपर पर सेकंड कितना फोटान गिरा, दोनों के अनुपात को क्वांटम दक्षता कहेंगे। ईटा से लिखेंगे, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, इस मेटल के ऊपर पर सेकंड 5 फोटान गिरा और पर सेकंड गिरने वाले फोटानों की संख्या को स्मॉल n कहते हैं। इसको ईटा ना समझिएगा, n माने नंबर ऑफ फोटॉन इमिट, या यहाँ पे फाल लिखिए, यहाँ तो गिर रहा है फाल पर सेकंड। तो प्रति सेकंड गिरने वाले फोटानों की संख्या को स्मॉल n लिखेंगे। यह एक मेटल था, इस पे पर सेकंड 5 फोटान गिरा और एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो क्वांटम दक्षता 1/5 होगा और क्वांटम दक्षता का मान 1 से काफी छोटा होगा। तो इसको आप छापेंगे। तो क्वांटम दक्षता जान लेने के बाद अब हम लोग पावर और एनर्जी के बीच का रिलेशन जानेंगे कि पावर और एनर्जी के बीच क्या रिलेशन होता है। तो हम लोग का टॉपिक होगा रिलेशन बिटवीन पावर एंड एनर्जी, यानी शक्ति और ऊर्जा के मध्य संबंध। रिलेशन बिटवीन पावर एंड एनर्जी, शक्ति और ऊर्जा के मध्य संबंध। पावर माने कैपिटल P और एनर्जी माने कैपिटल E। शक्ति और ऊर्जा के मध्य मैं आपको संबंध बताऊं तो P बराबर NE होता है। पावर बराबर N × E होगा। यहाँ पे
P माने पावर होगा, E यानी एनर्जी होगा, N क्या होगा, N माने नंबर ऑफ फोटॉन इमिट पर सेकेंड, यानी प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटानों की संख्या। पावर और एनर्जी के बीच का रिलेशन है P इक्वल NE, जहाँ पे P पावर होगा, E एनर्जी होगा और N होगा नंबर ऑफ फोटॉन इमिट पर सेकेंड, यानी प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटॉनों की संख्या। जैसे मान लीजिए यह आपका एक बल्ब है, तो बल्ब लाइट निकालेगा माने उससे फोटॉन निकलेगा, तो बल्ब के पावर और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो P इक्वल NE होगा। P बल्ब का पावर, E बल्ब द्वारा दी जाने वाली एनर्जी होगा और N होगा बल्ब से प्रति सेकंड निकलने वाले फोटॉनों की संख्या। तो पावर और एनर्जी के बीच का रिलेशन P इक्वल NE होता है। इसको आप छाप लीजिए, इसका न्यूमेरिकल मैं अभी लगवा रहा हूं। तो पावर और एनर्जी के रिलेशन का न्यूमेरिकल मैं आपको बता रहा हूं, तो न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को हम लोग लगाया जाए। तो क्वेश्चन यह दिया है कि 100 वाट का एक बल्ब है, वह 6000 एंगस्ट्रॉम का एक वर्डी माने मोनोक्रोमेटिक होता है, माने सिंगल कलर का, वर्ड माने रंग होता है, एक वर्डी माने सिंगल कलर का। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 वाट का एक बल्ब है, बल्ब का पावर दिया है क्वेश्चन में 100 वाट। 100 वाट का एक बल्ब है जो 6000 एंगस्ट्रॉम का एक वर्डी माने मोनोक्रोमेटिक लाइट निकाल रहा है, उसमें से एक कलर का लाइट निकल रहा है। तो कारा बल्ब से प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटानों की संख्या बताइए, यानी स्मॉल n का मान पूछा। स्मॉल n क्या होता है, प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटान की संख्या, नंबर ऑफ फोटान इमिट पर सेकेंड। क्या दे रहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा कि 100 वाट का एक बल्ब है जो 6000 एंगस्ट्रॉम का लाइट निकाल रहा है, तो बल्ब से प्रति सेकंड निकलने वाले फोटान की संख्या बताइए। बल्ब का पावर 100 वाट या 6000 एंगस्ट्रॉम का लाइट निकाल रहा है, तो इससे प्रति सेकंड निकलने वाले फोटानों की संख्या बताइए। जरा मैं ऊर्जा निकालता हूं। तो ऊर्जा पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे, फिर जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि यह सब SI यूनिट में दिया हुआ है। तो ऊर्जा होता 12375 लैम्डा अगर एंगस्ट्रॉम में, तो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो चले तरंग दैर्घ्य रख दिया जाए 12375, तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम, डिवाइड किया जाए 6 दूना 12, तो 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको हम लोग जूल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यह वाट में है SI यूनिट में। तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लिया जाए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, 1.6 गुणे 10 पे घात -19 जूल होता है। तो 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होगा, गुणा कर लीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणे 10 पे घात -19 जूल होगा, तो 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा, गुणा कर लिया जाए। तो ऊर्जा आ गया 32.96 गुणे 10 पे घात -19 जूल, या इसको डायरेक्ट लिख लिया जाए। 32 को आप 33 कर लीजिए, 33 गुणे 10 पे घात -19 जूल।
प्रति सेकंड निकलने वाले फोटानों की संख्या पूछा है, तो P बराबर n ही होता है, जहाँ P पावर होगा, E एनर्जी होगा, n क्या होगा, प्रति सेकंड निकलने वाले फोटानों की संख्या। तो n बराबर P बटे E, पावर दिया है 100 वाट और एनर्जी हमने निकाल लिया तरंग दैर्घ्य के द्वारा। पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया, फिर जूल में कन्वर्ट कर लिया। 33 गुणे 10 पे घाते -19, तो 33 से 3 बार में जाएगा लगभग अप्रॉक्स में, तो 3 गुणे 10 पे घाते 19 इतना फोटान निकलेगा पर सेकेंड। बल्ब में से 100 वाट के बल्ब में से इतना फोटान पर सेकंड निकलेगा। तो क्वेश्चन आपका था कि 100 वाट का बल्ब है, 6000 एंगस्ट्रॉम का लाइट निकाल रहा है, तो इससे पर सेकंड निकलने वाले फोटानों की संख्या बताइए। हमने एनर्जी निकाल लिया, एनर्जी को जूल में कन्वर्ट किया क्योंकि पावर वाट में दिया था, और n का मान हमने निकाला पर सेकंड निकलने वाले फोटानों की संख्या। छाप लीजिए इसको। तो पावर और एनर्जी के बीच का रिलेशन हमने जान लिया। अब अगला टॉपिक हम लोग का होगा फोटान फ्लक्स होगा। तो आप हेडिंग बना लीजिए हिंदी अंग्रेजी दोनों में, फोटान फ्लक्स, और इसको कैपिटल N से लिखते हैं। तो फोटान फ्लक्स क्या होता है, कोई भी पृष्ठ है, उस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर, मान लीजिए इसका एरिया A है, तो किसी भी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड आपतित होने वाले फोटान की संख्या को फोटान फ्लक्स कहा जाएगा। कोई भी पृष्ठ है, मान लीजिए कोई पृष्ठ है, इसके ऊपर n डैश फोटान गिरा और यह काम कितने समय में हुआ, t समय में। तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल माने क्षेत्रफल से भाग करेंगे, प्रति सेकंड यानी समय से भाग करेंगे, तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड गिरने वाले फोटान की संख्या को फोटान फ्लक्स कहा जाएगा और इसे कैपिटल N से निरूपित किया जाएगा। दोबारा समझिए, या कोई पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल कैपिटल A है और t समय में इसके ऊपर n डैश फोटान गिरा, तो किसी पृष्ठ के कितना फोटान गिरा, n डैश, एकांक क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल से भाग, समय यानी समय से भाग। तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड गिरने वाले फोटानों की संख्या को फोटान फ्लक्स कहेंगे। इसको कैपिटल N से लिखा जाएगा। मान लीजिए किसी पृष्ठ पर n डैश फोटान गिरा, उसका क्षेत्रफल A है और n डैश फोटान t समय में गिरा, तो फोटान फ्लक्स होगा n डैश अपान a इंटू टी होगा, एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड गिरने वाले फोटानों की संख्या। और आपको मालूम है प्रति सेकंड गिरने वाले फोटानों की संख्या को हम लोग स्मॉल n कहते हैं। स्मॉल n माने प्रति सेकंड गिरने वाले फोटानों की संख्या, प्रति सेकंड आपतित होने वाले फोटान की संख्या। तो यहां से फोटान फ्लक्स हो जाएगा, फोटान फ्लक्स हो जाएगा n अपान a होगा, जहाँ n क्या होगा, स्मॉल n होगा, प्रति सेकंड आपतित होने वाले फोटान की संख्या। फोटान फ्लक्स क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड गिरने वाले फोटान की संख्या। तो हमने गिरने वाले फोटान की संख्या रखा, क्षेत्रफल और समय से भाग किया,
और एकांक समय में गिरने वाले फोटान की संख्या को स्मॉल एन कहते हैं। स्मॉल एन यानी प्रति सेकंड आपतित होने वाले फोटान की संख्या, तो फोटान फ्लक्स हो गया स्मॉल एन अपान ए। तो इसका परिभाषा आप लिख लीजिए, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड आपतित होने वाले, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड आपतित होने वाले फोटान की संख्या को, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड आपतित होने वाले फोटान की संख्या को फोटान फ्लक्स कहते हैं। और आगे लिख लीजिएगा, इसे कैपिटल एन से निरूपित करते हैं। इसे कैपिटल एन से निरूपित करते हैं। तो कैपिटल एन माने फोटान फ्लक्स होता है और स्मॉल एन माने प्रति सेकंड आपतित या उत्सर्जित होने वाले फोटान की संख्या। तो एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड गिरने वाले फोटान की संख्या को फोटान फ्लक्स कहेंगे। कैपिटल एन से लिखा तो गिरने वाले फोटान की संख्या एन डैश, क्षेत्रफल ए हो गया और समय टी, तो एन बराबर एन डैश अपान ए इंटू टी, और एन डैश बटे टी माने प्रति सेकंड आपतित होने वाले फोटान की संख्या को स्मॉल एन कहते हैं। तो एन बराबर स्मॉल एन अपान कैपिटल ए, इसको छाप लीजिए। अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखा जाए और वह होगा इंटेंसिटी यानी तीव्रता होगा। तो अब आप लोग हेडिंग बना लीजिए, इंटेंसिटी यानी तीव्रता। तो तीव्रता के बारे में मैंने एक दिन बताया था आपको, तीव्रता क्या होता है। तो एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित ऊर्जा को तीव्रता कहते हैं। तीव्रता क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित ऊर्जा को तीव्रता कहा जाता है। मान लीजिए या कोई बल्ब है और बल्ब जो है वह सारे डायरेक्शन में अपने प्रकाश को फैला रहा। बल्ब जो होगा वह सारे डायरेक्शन में गोले के रूप में अपने प्रकाश को फैलाएगा। यह एक बल्ब है, तो बल्ब अपने जो लाइट होगा उस लाइट को सारे डायरेक्शन में गोले के रूप में फैलाएगा। तो इस बल्ब द्वारा एकांक क्षेत्रफल, मान लीजिए इस गोले का क्षेत्रफल ए है और समय टी है, तो एकांक क्षेत्रफल में प्रति सेकंड प्रवाहित ऊर्जा को तीव्रता कहेंगे। तो तीव्रता होगा ऊर्जा बटे क्षेत्रफल बटे समय। क्या होगा तीव्रता, किसी का भी तीव्रता कोई भी तरंग हुआ, एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित ऊर्जा को तीव्रता कहेंगे। तो तीव्रता निकालने के लिए ऊर्जा में क्षेत्रफल और समय का भाग करेंगे। थोड़ा तीव्रता के फार्मूले को मैं आगे बढ़ाता हूं। यहां देखिए ऊर्जा बटे समय आया, ऊर्जा माने कार्य भी होता है, तो इसको हम लोग कार्य बटे समय भी लिख सकते हैं। ई माने ऊर्जा, और ऊर्जा और कार्य एक ही होता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा को कार्य भी लिखा जा सकता है। तो ई बटे टी माने ऊर्जा बटे समय, ऊर्जा को हम लोग कार्य भी कह सकते हैं और कार्य बटे समय शक्ति होता है। तो यहाँ से हो गया ई बटे टी के जगह पे हम लोग पी लिख देंगे, आई बराबर पी बटे ए। और अगर बल्ब के लिए एरिया की बात किया जाए तो बल्ब गोले के रूप में लाइट को फैलाता है
और गोले का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। दोबारा सुनिए, तीव्रता क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित ऊर्जा को तीव्रता कहेंगे, कैपिटल आई से लिखेंगे। ऊर्जा बटे समय क्या होता है? ऊर्जा माने कार्य होता है और कार्य बटे समय को शक्ति कहते हैं। तो यहाँ से हमने E बटे टी के जगह पे P लिख दिया, I बराबर P बटे A। और बल्ब के लिए एरिया का मान होगा, बल्ब गोले के रूप में प्रकाश फैलाता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। और भी तीव्रता के कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे आपको मालूम है P बराबर NE होता है, पावर बराबर N इंटू ए, N होगा प्रति सेकंड निकलने वाले फोटानों की संख्या। रख दीजिए यहाँ पे P की जगह पे NE रख दीजिए अपान A। N बटे A क्या होगा? एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड आपतित होने वाले फोटान की संख्या, यानी फोटान फ्लक्स हो जाएगा। तो I बराबर कैपिटल N इंटू E, कैपिटल N क्या होगा? फोटान फ्लक्स होगा, क्योंकि स्मॉल n अपान कैपिटल A होता है। क्योंकि स्मॉल n अपान कैपिटल A होता, कैपिटल N माने फोटान फ्लक्स होता है। तो यहाँ से निकल के आ गया I बराबर कैपिटल N इंटू E हो गया, जहाँ कैपिटल N क्या होगा? फोटान फ्लक्स होगा। तीव्रता एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित ऊर्जा, तो ऊर्जा बटे क्षेत्रफल गुणे समय, ऊर्जा बटे समय को हमने शक्ति कहा, तो I बराबर P बटे। और आज ही मैंने बताया कि P बराबर NE होता है, रख दिया हमने। N बटे A क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल से एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड आपतित फोटान की संख्या, यानी फोटान फ्लक्स होगा। तो I बराबर कैपिटल N इंटू E होगा। तो यहाँ पर हम लोग का सारा थ्योरेटिकल टॉपिक खत्म हो गया। आज जो हमने थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ा और इसके पहले भी उन सब के न्यूमेरिकल हम लोग कल के लेक्चर में लगाएंगे, और कल यह चैप्टर जाके पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो यह चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके आप नोट को बना के रिवाइज कर लेंगे। अगर फिर कोई डाउट रहेगा तो आप कहेंगे तो मैं एक 1 शॉट वीडियो बनाऊंगा। 1 शॉट माने एक वीडियो में हम लोग पूरे चैप्टर को खत्म किया जाएगा। तो तीव्रता की आप परिभाषा लिख लीजिए, फिर इसको छापिएगा। देखिए मैं भूल जा रहा था। एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित ऊर्जा को, एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित ऊर्जा को तीव्रता कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित ऊर्जा को तीव्रता कहते हैं। जरा इसका मैं मात्रक भी लिख दूं, यहाँ के बाद आप इसका मात्रक लिख लीजिएगा। देखिए ऊर्जा का मात्रक जूल हो गया, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, समय का सेकंड, और जूल पर सेकंड को वाट कहते हैं। तो तीव्रता का मात्रक वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी भी हम लोग का खत्म हो गया। अब अगले लेक्चर में हम लोग इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लगाएंगे।